हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर डेली अपडेट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए मिलता है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट है, सीएचएसएल है, केवीएस के एस्पिरेंट है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और जो भी नॉन टीचिंग वाले पोस्ट हैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल है। साथ ही सेट पीसी सेट बैंकिंग सीटीटी एसटीटी यूपीटीटी एंड रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे डेली अपडेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ये आपका केवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। साथ ही एसएससी सीजीएल का मेंस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो लेक्चर को बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जहाँ भी पूछा जाता है ये वीडियो लेक्चर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि बैंकिंग में पूछा जाता है, ठीक है, और केवीएस में आपका पूछा जाएगा जो पीजीटी वाले एस्पिरेंट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के लिए, कंप्यूटर टीचर के लिए जो जिन्होंने अप्लाई किया है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे लगभग 20 to 30 पार्ट्स में मिलेगा ये, और यहाँ पर आपका कंप्लीट कंप्यूटर हो जाएगा। और यकीन मानिए ये 20 से 30 जो वीडियो लेक्चर हैं, अगर यहाँ से आप पढ़ लेते तो अराउंड आपको ये 2000 प्लस MCQ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो MCQ होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चन आने के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दें कि जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो उनको बेनिफिट हो सके। और साथ ही इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, 100% आपको इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अगर सपना है आपका एक गवर्नमेंट जॉब, तो जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपको बहुत ही यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, हेल्प मिलेगा, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो या जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में बनाता हूँ, यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़, वो भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड ये क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको 100% एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर लें। और जिन्होंने वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक ज़रूर कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द रेडियन ऑफ नंबर सिस्टम इज़। तो द रेडियन ऑफ नंबर सिस्टम इज़ क्या होता है? ये होता है आपका इक्वल द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बाद बाकी सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें बोला है कि सेक्शन ऑफ CPU दैट सेलेक्ट, इंटरप्रेट्स एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है? ये रजिस्टर यूनिट में, मेमोरी में, कंट्रोल यूनिट में या ALU में? तो ये होता है कंट्रोल यूनिट में। कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द टर्म रेफरिंग टू इवैक्यूएटिंग, the term referring to evacuating the content of some part of the machine is known as। तो मशीन इज नोन एज इसको क्या कहते हैं? डंप बोलते हैं, डाउन या इन्हांसमेंट या कंपाइलर। तो इसमें हो जाएगा आपका इन्हांसमेंट। क्या हो जाएगा? इन्हांसमेंट। ठीक है, और इसका आंसर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसका इन्हांसमेंट नहीं होगा। एक मिनट, ये गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डंप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ सिंगल पैकेट ऑन अ डेटा लिंक इज़ नोन एज। तो सिंगल पैकेट ऑन डेटा लिंक इज़ नोन एज उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
द एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ बिट्स विद इन अ वर्ड इज कॉल्ड। तो एग्जामिनेशन एंड चेंजिंग ऑफ सिंगल बिट्स और स्मॉल ग्रुप ऑफ बिट्स विद इन अ वर्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, या बिट मैनिपुलेशन बोलते हैं, या बिट स्लाइस बोलते हैं। तो इसको बिट मैनिपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल ग्रुप ऑफ बिट विद इन अ वर्ड इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। तो बोल रहा है कि असेंबली लैंग्वेज में कौन से सिंबल को हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है। The average time necessary for find the correct sector of a disk to arrive at the read write head is। कहाँ पर होता है ये तो होता है आपका सीक टाइम। क्या होता है? सीक टाइम। तो उस एवरेज टाइम को कौन सा टाइम नेसेसरी होता है टू फाइंड करेक्ट सेक्टर ऑफ डिस्क टू अराइव एट द रीड राइट हेड इज? तो वो होता है आपका सीक टाइम। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आस्की स्टैंड्स फॉर, ASCII स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज ऑफ द कीबोर्ड? ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस ऑपरेशन डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ द कीबोर्ड करता है? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा माउस। कौन करता है? माउस करता है। ठीक है, विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन डिस्पेंसेस विद द यूज़ ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के बिना भी हम लोग किससे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के ऑपरेशंस को? तो वो माउस के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू अ कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। ठीक है, तो एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू अ कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज इज नोन एज। तो कौन सा मेन स्टोरेज उसमें आपका होगा? फ्लॉपी डिस्क होगा, हार्ड डिस्क होगा, या बैकिंग स्टोरेज या पंच कार्ड होगा? तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एनी स्टोरेज डिवाइस एडेड टू कंप्यूटर बियॉन्ड द इमीडिएटली यूजेबल मेन स्टोरेज, तो वो हो जाएगा बैकिंग स्टोर। क्या हो जाएगा? बैकिंग स्टोर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। ALU को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर? तो क्या उसमें चेंज था फिफ्थ जनरेशन में? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो ये हो सकता है साइंटिफिक कोड। तो साइंटिफिक कोड सारे जनरेशन में था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में फिफ्थ सब में था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब में था, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास कि द ट्रैक ऑन अ डिस्क विच कैन बी अक्यूज्ड विदाउट रिपोजिशनिंग द रीड राइट हेड्स इज, आंसर इज सिलेंडर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10। तो 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 क्या है आपका? 0।
1 है, ठीक है। 1s कॉम्प्लीमेंट इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग अलग से एक वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा आपको, उसमें 1s कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग से एक वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। साथ ही कन्वर्जन भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन। उसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फिर इस तरीके से करके पूरा हम लोग सीखेंगे। वहाँ पे वो कन्वर्जन में मैं आपको सिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें भी अलग से सिखाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास कि विच पार्ट इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। तो कौन करता है? स्टोरेज यूनिट, इनपुट लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन करता है आपका कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड असेंबलर। और इसी तरह अगर रिवर्स हो जाता मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, तब उसका आंसर हो जाता कंपाइलर, ठीक है। मीन्स की मशीन लैंग्वेज से अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कंपाइलर यूज़ होता है, ठीक है, कंपाइलर होता है। और असेंबलर क्या होता है? जहाँ पे कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे असेंबलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फेचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वन सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन इज। तो क्या है? डिले टाइम, सीपीयू साइकिल, रियल टाइम या सीक टाइम। तो उसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि द टाइम फॉर विच अ पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स इज कॉल्ड सीक टाइम, एक्सेस टाइम, रियल टाइम या इफेक्टिव टाइम। तो आंसर इज इफेक्टिव टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज यूज होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप्स इन इट्स प्रोसेसिंग इज। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनी टाइप ऑफ स्टोरेज दैट इज़ यूज टू होल्डिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन स्टेप इन इट्स प्रोसेसिंग इज। तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट स्टोरेज। क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्रोग्राम कंपोनेंट दैट अलाउज स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ प्रोग्राम इन एन यूजुअल वे इज नोन एज इज। तो क्या होगा? वो आपका को रूटीन। क्या हो जाएगा? को रूटीन। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। अ प्रोग्राम कंपोनेंट दैट अलाउज, एक मिनट, ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ ऑन पेपर। तो बोला कि विच आउटपुट डिवाइस, वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं ट्रांसलेशन में इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ अ पेपर, में पिक्चर के फॉर्म में। माउस का, टच पैनल का, प्लॉटर का या कार्ड पंच का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लॉटर। क्या हो जाएगा? प्लॉटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होता है उस लिस्ट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट या यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अ डिवाइस डिज़ाइन टू रीड इंफॉर्मेशन इनकोडेड इनटू अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इज। ठीक है। अ डिवाइस डिज़ाइन टू रीड इंफॉर्मेशन इनकोडेड इनटू अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इज। उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप, बैज रीडर, टेप पंचर या कार्ड पंचर। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं हम लोग बैज रीडर। क्या बोलते हैं? बैज रीडर।
क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स वीडियोस और टर्मिनल यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप वीडियोस और टर्मिनल यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज। तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा सिलेंडर। क्या हो जाएगा? सिलेंडर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल वाज बेस्ड ऑन द हाउ मच बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो अवेलेबल था उसके अंदर कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर थे? 4 बिट, 16 बिट, 8 या 64? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 4 बिट प्रोसेसर थे, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोरेज इन डेटा बेस इज नोन एज। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डेटा स्टोरेज स्टोर्ड इन डेटा बेस इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है हमारे पास कि विच इज़ अ यूनिट रिप्रेजेंटिंग द बिट रेट। मीन्स विच इज़ अ यूनिट रिप्रेजेंटिंग द बिट रेट, मतलब वो कौन सा यूनिट है जो बिट को रिप्रेजेंट करता है? बॉड, बाइट, बिट या ऑल ऑफ द एबव। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा बॉड। क्या हो जाएगा? बॉड। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास कि द पर्सनल हु डील्स विद द कंप्यूटर एंड इट्स मैनेजमेंट पुट टुगेदर आर कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमनवेयर या हार्डवेयर। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन वेयर। क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्फ। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स हैं वो क्या है? ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कोड्स हैं, प्रोग्राम है या निमोनिक्स हैं। ठीक है, तो ये बताना है। तो ये क्या है? ये प्रोग्राम है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स आर देमसेल्फ आर प्रोग्राम्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डेटा फॉर इफिशिएंट स्टोरेज इज। तो कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डेटा फॉर इफिशिएंट स्टोरेज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैकिंग। इसको भी क्या बोलते हैं? पैकिंग। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि अ मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम इज। तो अ मेमोरी दैट होल्ड्स माइक्रो प्रोग्राम इज रोम। क्या हो जाएगा? रोम। रीड ऑनली मेमोरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। रीड ऑनली मेमोरी। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज। क्या बोलते हैं उसको? आर्किटेक्चर, नेटवर्क, ग्राफिक्स या डिज़ाइनिंग। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डेटा सो दैट इज कांट बी इजिली अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डेटा सो दैट इज कांट बी इजिली अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बारकोड, डिकोडर, इंक्रिप्शन या
निमोनिक्स। तो इसका आंसर होगा आपका इंक्रिप्शन। क्या होगा? इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विच नेटवर्क इज़ अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। मीन्स कि रिंग नेटवर्क को पैकेट स्विचिंग नेटवर्क बोलते हैं, या स्टार नेटवर्क को, लाइन को, या यूरोनेट को किसको बोलते हैं? तो यूरोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क PSN किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं यूरोनेट को। क्या बोलते हैं? यूरोनेट को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मिनी कंप्यूटर एंड वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा केनेथ H ओल्सन। कौन होंगे? केनेथ H ओल्सन। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। 36 वेयर हैव द प्रोग्राम एंड डेटा टू बी लोकेटेड बिफोर द ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन इट। तो इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर या मैग्नेटिक टेप्स। तो इसका आंसर है इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। जो कंट्रोल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं? क्लॉक, ICs, नर्व सेंटर, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेंटर। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज़। वो मतलब कि जब कंप्यूटर अपने जॉब को प्रोसेस करता है उस टाइम को क्या कहते हैं? डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, या डाउन टाइम। तो उसको हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर एग्जीक्यूशन टाइम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 इज कि द सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, या लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर। मीन्स कि वो सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो इसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि एन इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर्स प्रोग्राम कंट्रोल टू वन और मोर पॉसिबल पाथ इज नोन एज यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड चैनल, या एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे है कि एन इंस्ट्रक्शन दैट ट्रांसफर्स प्रोग्राम कंट्रोल टू वन और मोर पॉसिबल पाथ्स इज़ नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड चैनल, या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्रॉडबैंड चैनल। ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड चैनल। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 इज अ डैश इज सिंपली एन arrangement where multiple disk drives appear as a single disk drive to the user। उसको क्या बोलते हैं? अ डिस्क, या अ डिस्क एरे, या बंच ऑफ डिस्क, या डिस्क पैक। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क अरे। ठीक है। अ डिस्क एरे इज सिंपली एन अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल डिस्क ड्राइव्स अपीयर एज अ सिंगल डिस्क ड्राइव टू द यूज़र। 41 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स डेटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली अंटिल द CPU नीड्स इट। तो इसका आंसर क्या हो गया? रोम, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी,
या आपका कम कंप्रेसर चिप्स से कोप्रोसेसर पिच, ठीक है, कोप्रोसेसर चिप्स क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेन मेमोरी। क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। द लैंग्वेज दैट is an input for settlement translation is called. The language that is an input for settlement translation is called. उसको क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा आपका सोर्स लैंग्वेज। 43 का आंसर भी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record's disk address. What information does this address specify? तो क्या एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं? ट्रैक नंबर को, सेक्टर नंबर को, सरफेस नंबर को या ऑल ऑफ द एबव? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक नंबर को भी स्पेसिफाई करते हैं, सरफेस नंबर को भी स्पेसिफाई करते हैं और सेक्टर नंबर को भी स्पेसिफाई करते हैं। तो 44 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? अ रजिस्टर, अ बस, अ डेटाबेस या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर होगा अ रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि द मेमोरी विच इज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इज़। उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा मेमोरी है जिसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट को इरेज कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम भी कर सकते हैं? रोम, रैम, प्रोम या ईपी रोम क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ईपी रोम, ठीक है, ईपी रोम। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि अ हैशिंग स्कीम इज़ यूज्ड विद। तो अ हैशिंग स्कीम इज़ यूज्ड विद सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन या पार्टीशन्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन 47 का क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? इपॉक डिले, लेटेंसी डिले, सीक टाइम या अप्रोच टाइम क्या बोलते हैं इसको? तो इसको हम लोग बोलते हैं सीक टाइम। क्या बोलते हैं? सीक टाइम। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? कंप्यूटर ऑपरेट्स, ठीक है, कंप्यूटर क्या ऑपरेट करता है? राइट कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम? नहीं। ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, ये सही हो सकता है। नॉर्मली रिक्वायर अ कलेक्टेड डिग्री कंप्यूटर साइंस, बिल्कुल गलत, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेट क्या करता है? ऑपरेट द डिवाइस विच इनपुट एंड आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 49 का बी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि वाई इज़ द विड्थ ऑफ द डेटा बस सो इम्पॉर्टेंट टू द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द नैरोअर इट इज़ द ग्रेटर द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड। नहीं, ये गलत हो जाएगा। द वाइडर इज इट द मोर डेटा दैट कैन फिट इनटू मेन मेमोरी, ये भी गलत है। द वाइडर इट इज़ द ग्रेटर द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड, ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं। द वाइडर इट इज़ द स्लोअर द कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड, तो ये गलत है।
तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ तक हम लोगों ने कर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। तो बोला है कि इसमें से क्या, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, रजिस्टर एंड मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ठीक है, तो 51 का आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन आपका कि द टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड एक्सेस मेथड आर इज सीक्वेंशियल एंड रैंडम। ऑप्शन ए आपका है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर। ठीक है, अ डिसएडवांटेज ऑफ द लेज़र प्रिंटर इज इट इज़ क्वाइटर देन एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज़ वेरी स्लो, द आउटपुट इज़ ऑफ अ लोअर क्वालिटी, या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो लेज़र प्रिंटर होता है ये इम्पैक्ट प्रिंटर से क्वाइटर नहीं होता है, स्लो भी नहीं होता है, और आउटपुट इज़ अ लोअर क्वालिटी बोला है, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स in the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these line called? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, बसेस बोलते हैं, कनेक्टर्स बोलते हैं, या कॉन्सिक्यूटिव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बसेस। इसको क्या बोलते हैं? बसेस। तो डिफरेंट कंपोनेंट इन द मदरबोर्ड ऑफ अ पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट्स ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, दैट इज कॉल्ड बसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड। मीन्स कि वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम प्रोग्राम, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मशीन लैंग्वेज। तो मशीन है तो मशीन की लैंग्वेज को ही समझेगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक ड्रम का, प्रोम का, फ्लॉपी डिस्क का, या ऑल ऑफ द एबव का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोम का। 57 पर चलते हैं। 57 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड रिफ्रेश। मीन्स इनमें से किस मेमोरी को रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है? रैम को, रोम को, ड्रैम को, या ऑल ऑफ द एबव को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी रैम को। ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। कौन करता है? OCR, OMR, MICR, या ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? OCR। ठीक है, OCR। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 की ओर। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर होता है उसको किस में मेज़र करते हैं? डॉट पर सेंटीमीटर में, डॉट पर इंच में, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम में, या ऑल ऑफ द एबव में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉट पर इंच में। किस में? डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच में। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि इन एनालॉग कंप्यूटर्स, ठीक है, इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नहीं, बिल्कुल गलत। इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में करता है। ठीक है, यहाँ पे नेवर कन्वर्टेड बोल रहा है। आउटपुट इज़ डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म, ये भी गलत, बोला दे गलत। तो ये इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म होगा, क्योंकि वो किस में करता है? बाइनरी में करता है, इसमें डिजिटल फॉर्म में बोल रहा है। ठीक है,
सॉरी, इन एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट जो होता है एनालॉग में जाएगा, यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में बोला है तो ये गलत है। तो और यहाँ पे बोला है कि नेवर, तो जब ये नेवर है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ड को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर आ गए क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक। ठीक है, तो किसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को डिज़ाइन किया था? वॉन न्यूमन ने, जोसेफ एम जैकवार्ड ने, जेपी इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली ने, या ऑल ऑफ द एबव ने। किसने किया था? तो ये किया था आपका जेपी इकर्ट एंड जेडब्ल्यू मोचली ने। ठीक है, 61 क्वेश्चन नंबर का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट फास्ट, पावरफुल, इनफॉलिबल या चिप। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा इनफॉलिबल। तो मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफॉलिबल। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे है क्वेश्चन आपका कि द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, तो ये डॉट पर इंच होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज्ड अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड। उस बोर्ड को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, चाइल्ड बोर्ड, डॉटर बोर्ड, तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। In most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of the board is? तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर या सिम्यूलेटर। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर। 67 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। A computer program that translate one program instruction at a time into machine language is called, and इसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, सीपीयू, कंपाइलर या सिम्यूलेटर। क्या बोलते हैं इसको? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68 पर। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ठीक है, एक मिनट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था अभी ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 67 था वो। ठीक है, 68 क्वेश्चन नंबर। द मेमोरी विच इज़ प्रोग्राम्ड एट द टाइम इज इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। तो उस मेमोरी को क्या कहते हैं? जब प्रोग्राम एट टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर उस मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, प्रोम या ईपी रोम। क्या बोलते हैं उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका POM। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मीडियम इज नॉट यूज्ड एज मेन मेमोरी सिस्टम? मैग्नेटिक कोर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक टेप या बोथ ए एंड बी। तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक टेप। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि रजिस्टर्स विच आर पार्शियली विजिबल टू यूजर्स एंड यूज टू होल्ड कंडीशनल डेटा आर नोन एज। PC, मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर या
फ्लैग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी फ्लैग्स। क्या हो जाएगा, डी फ्लैग्स। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है हमारे पास कि वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज what are usually larger in microprocessor, what are shorter in microprocessor does not contain input output device या exactly the same as the machine cycle time। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा माइक्रोप्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पे 72 क्वेश्चन है कि द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर विच इज़ इक्विवेलेंट टू एनी और डेसिमल नंबर इज 0, 1 और 0, 1 या 3। क्या है इसके, ठीक है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 0, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस in order to prevent two devices from trying to use it at the same time। उसको क्या बोलते हैं, बस कंट्रोल, इंटरप्ट्स, बस आर्बिट्रेशन या स्टेटस, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा बस आर्बिट्रेशन। क्या है, बस आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय whom। ठीक है, किसने किया था, हेवलेट पैकर्ड ने किया था, इप्सन 1981 ने किया था, या लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर INC 1982 ने किया था, या टेंडी मॉडल 2000 1985 ने किया था, किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बी आपका है इप्सन 1981, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉरपोरेशन वॉज कॉल्ड। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट किया था इंटेल कॉरपोरेशन कब, कौन सा, 8008, 4004, 8080, 8800। तो इसमें क्या था, 4004। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉरपोरेशन वॉज कॉल्ड, उसको बोला गया 4004। तो इतना था हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन वाले वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़कर। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता हो कि ये बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। आप ज्वाइन टेलीग्राम चैनल भी कर सकते हैं, जहां पे आपको डेली PDF फ्री मिलता है। तो दो आपको PDF टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, पाठक एकेडमी 247 मैथ्स बाई बिशु सर, और ये सोशल मीडिया में आपका, आप इस पर ही फॉलो कर सकते हैं, विष्णु.पाठक5 इंस्टाग्राम ID है, और ये फेसबुक पेज है पाठक एकेडमी 65, ठीक। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।